नमस्ते और जोहार। मेरा नाम है माधवेश कुमार और मैं आज आप लोग के सामने इस लाइव के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा पोषण के पंचसूत्र के बारे में। पोषण के पंचसूत्र को अपनाकर अपने जीवन में हम अपने जीवन स्तर को, जीवन को, शैली को बदल सकते हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पोषण के पंचसूत्र, ये भारत सरकार के द्वारा प्लान किया गया है और उनके डॉक्यूमेंटेड कई सारे गाइडलाइंस में दिए गए हैं। और जो सबसे पहला पॉइंट इसका है वो है प्रथम सुनहरे हजार दिवस। जो फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्रथम सुनहरे हजार दिवस, अर्थात हमारा जो जिंदगी का सबसे पहला 1000 दिन होता है वो सबसे आवश्यक और सबसे क्रिटिकल होता है। मतलब कहने का मतलब क्रिटिकल है कि सबसे इतना ज़रूरी वाला वो क्षण है, इतना ज़रूरी वाला वो समय है, जिस समय ही अगर आप प्रॉपर ग्रोथ कर पाते हैं तो डेफिनेटली अपनी लाइफ के आने वाले समय के लिए भी आप अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो हर बच्चों के लिए ये आवश्यक है कि हम एज ए पेरेंट्स, हम एज ए अभिभावक उनको बहुत बेहतर तरीके से उनको हम इंश्योर कर पाएँ, उनको हम ठीक कर पाएँ, उनको हम अपने बच्चे को ध्यान दे पाएँ, विशेष रूप से प्रथम सुनहरे 1000 दिवस का। अब सवाल है कि 1000 दिवस किसको मानेंगे? तो ये इसलिए मानेंगे कौन से टाइम को मानेंगे? तो ये जो टाइम है वो मुख्य रूप से बोला गया है जो गर्भावस्था का 9 माह का जो समय है, अर्थात 270 डेज, 270 दिन, 30 महीना इंटू 9 महीना इंटू 9, इसका मतलब हुआ 270 दिन प्लस जो पहला एक साल है। मान लीजिए 365 दिन का एक साल होता है, सबको पता है आप लोग को भी, तो 365 डेज का वो हो गया एक साल। एंड देन सेकेंड ईयर, जन्म के बाद, वो हो गया 365 डेज वंस अगेन। तो टोटल अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग ये 1000 दिवस मेरा बन जाता है। तो ये जो समय है किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक गंभीर है, सबसे अधिक आवश्यक है। इस समय में क्या होता है कि बच्चे को हम पर्याप्त पोषण देंगे, पर्याप्त माहौल देंगे, ऐसे माहौल जहाँ पे बच्चा खुश रह सके, जहाँ पे बच्चा इंजॉय कर सके, जहाँ पे बच्चा खेल कूद सके, उसको बोलते हैं तनाव मुक्त जो माहौल है वो माहौल अगर हम देंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है ग्रो करेगा, लोगों से बीच में सीखने उसको मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसको आपको इंश्योर करने के लिए देखना पड़ेगा कि उसके पहले जैसे कि ज़रूरत है कि हर गर्भवती महिला का ANC जांच कम से कम 4 बार होना चाहिए। उसके बाद अगर कैल्शियम और आयरन की मात्रा अगर कमी है, डेफिनेटली चूँकि बर्थ के समय में देने में आयरन की काफ़ी लॉस होती है, तो निश्चित तौर पे हमें देखना पड़ेगा कि गर्भवती और धात्री माता को विशेष रूप से आयरन और कैल्शियम की ज़रूरतें पूरी हो। देन संस्थागत प्रसव की बात की जा सकती है, आपका जो प्रसव हो इंस्टीट्यूशनल में हो, ताकि आपके पास इंश्योर रहे कि हर समय कोई ना कोई आपको मदद कर रहा है। देन जन्म के पश्चात 1 घंटा के अंदर अगर जो माँ का जो सबसे पहला दूध है, पहला पीला गाढ़ा दूध, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के लिए। आप समझ सकते हैं उसको एज ए कि वो समझिए जीवन का उसका पहला टीका है। तो अगर वो हम इंश्योर करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो बच्चा है बेहतर ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ उसके अंदर में जब 6 महीना जब बच्चा का बीतता है तो 6 महीने तक तो हम सिर्फ केवल और केवल स्तनपान कराते हैं बच्चे को। और दूसरा जो समय है 6 महीने के बाद, वहाँ पे स्तनपान के साथ साथ बच्चे को अतिरिक्त आहार दिया जाता है, ऊपरी आहार दिया जाता है, ताकि वो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको ग्रोथ के लिए उसको बेटर हो सके। साथ ही साथ बच्चे का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, नियमित टीकाकरण, जिस समय में जो बच्चे को टीकाकरण पड़ना चाहिए साल भर में, वो कम से कम इंश्योर होना चाहिए, ताकि बच्चा का जो है रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो मजबूत बना रहे। और साथ ही साथ जो विटामिन ए की खुराक है, बच्चे के जब 9 माह जब हो जाते हैं तो उसके बाद उसका जो विटामिन ए का खुराक है, उसको खुराक जो है पर्याप्त मात्रा में उसको मिलना चाहिए। तो अगर ये सारा चीज़ को अगर अपनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रथम 1000 दिवस जो किसी बच्चे का है उसको हम अच्छे से कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और वो हमारे बच्चे के लिए काफ़ी बेहतर है। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, जो कि पोषण के पंचसूत्र का, जिसका नाम है प्रथम सुनहरे 1000 दिवस। अब मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट की तरफ में। और जो सेकंड पॉइंट है वो बोलता है कि पौष्टिक आहार हमारे लिए जो है, भोजन के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। पौष्टिक आहार से तात्पर्य ये है कि सभी उम्र के लोग जो भी हमारे जीवन काल में हम लोग जी रहे हैं, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे वो गर्भवती माता हो, चाहे वो धात्री माता हो, सभी को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार से तात्पर्य है कि आपका जो थाली है वो भरा होना चाहिए, आपके अनाजों से, आपके हरी पत्तीदार सब्जियों से, आपके दालों से, आपके फल से,
मतलब आपके फूड, आपका जो थाली होगा खाने का, मैं कई बार बात भी कर चुका हूँ पूर्व में भी, पौष्टिक थाली किसको कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमारा जो थाली का आधा हिस्सा है वो सब्जी और फल से भरा हुआ होना चाहिए, और एक चौथाई हिस्सा जो हमारा है अनाज से ढका भरा हुआ होना चाहिए, और एक चौथाई हिस्सा जो हमारा दलहन से भरा होना चाहिए। ऐसे अगर ऐसा चीज़ को हम इंश्योर करते हैं तो डेफिनेटली अपने लाइफ को हम क्या करते हैं, पौष्टिक आहार दे पाते हैं। और जब अपने आप को हम पौष्टिक आहार दे पाते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू, हमारा जो है शरीर में पोषण की मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप निश्चित तौर पे आप अंडे को खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। ये सभी फैसिलिटी आपके ऊपर में अवेलेबल किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप दूध पदार्थ खाते हैं तो दूध है, दही है, मेवा है इत्यादि को आप ग्रहण कर सकते हैं। देन जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, जो हमारे धात्री माताएं हैं, उनके लिए जो आंगनवाड़ी केंद्र में एक पर्याप्त रूप से उनके स्पेशल उनको फूड दिया जाता है THR के माध्यम से, टेक होम राशन के माध्यम से, तो उस फूड को स्पेशली उन्हें खाना चाहिए। विशेष रूप से उनकी बात कर रहा हूँ। और जब बच्चा जब 6 महीने का जब हो जाता है तो माँ के दूध के साथ साथ उसको पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार अर्थात फल का, या लौकी, गाजर, कद्दू, पालक साग, गाढ़ी दाल, दलिया, खिचड़ी इत्यादि, मांस, अंडा, मछली, सबको मतलब पीस करके, या यूँ कहें कि थोड़ा गाढ़ा बना करके मसला और गाढ़ा ऊपरी आहार उसको हम इंश्योर कराते हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली बच्चे का जो ग्रोथ है वो बेहतर हो पाएगा। साथ ही साथ जो हमारा जो घी है, वसा, जिसके माध्यम से बच्चे को तुरंत क्विक एनर्जी प्राप्त होती है, अर्थात 1 चम्मच घी हो गया या तेल हो गया या मक्खन जो है, ये खिलाना भी बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में वसा की प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ खाने में जो है ये देखना पड़ेगा खास करके बच्चों के लिए, कि इवन बड़ों के लिए भी मैं कहता हूँ कि नमक और चीनी और हमारा जो मसाला है हम कम से कम प्रयोग करें ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रह सके। साथ ही साथ बच्चों के लिए हम जो है फूड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, खाद्य विविधता की बात करते हैं, तो जब हम एक पदार्थ से शुरुआत कराते हैं, मान लीजिए हमने आज एक नया डिश स्टार्ट किया, कल कुछ अलग आइटम के साथ ले जाएंगे, परसों अलग कुछ ले जाएं, तो हमको खाद्य सामग्री को परिवर्तित करना पड़ेगा ताकि बच्चों में एक एक्साइटमेंट रहे और उन्हें कई तरह के खाद्य पदार्थ का खाने का सुख प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमें क्या अवॉइड करना है, वो हमारा अवॉइड करने का जो बाजार से जो भी हमको प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो बिस्किट हो, चिप्स हो, मिठाई हो, नमकीन हो, जो भी पैकेट फूड आप देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपका बच्चा को निश्चित तौर पर पौष्टिक आहार भी प्राप्त होगा, और जहाँ पे जो गैर पौष्टिक पदार्थ है उससे बच्चा दूर भी रह पाएगा। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट, जो कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं पौष्टिक आहार। ये एक महत्वपूर्ण है सबसे, बच्चों को पौष्टिक आहार के सिलसिले में मैं बता दिया। अब जो तीसरा पॉइंट है जो हमारे पोषण के पंचसूत्र का, वो थर्ड पॉइंट दैट इज अनीमिया की रोकथाम। ये इसमें बात करते हैं कि चूंकि आज हमारे देश में लगभग 2/3 से अधिक महिलाएं जो है एनेमिक हैं, अर्थात खून की कमी है। खून की कमी से क्या होता है, उनके अंदर में शारीरिक थकान महसूस करते हैं, मानसिक थकान महसूस करते हैं, कुछ काम करने की ऊर्जा रह नहीं पाती है। तो इस कारण से क्या है कि हमको स्वस्थ और जब हमको शरीर के लिए और तेज दिमाग के लिए हमको चाहिए कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन की कमी ना हो। इसके लिए आयरन कैसे मिलेगा, तो जो मुख्य इसके सोर्सेस है वो हमारे पास दाल है, हरी सब्जियां, पत्तीदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, फल है, दूध है, दही है, पनीर है। मांसाहारी अगर है तो हमारे लिए अंडा है, मांस है, मछली है, इत्यादि चीज़ों का अगर सेवन हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए आयरन की मात्रा का हमारा शरीर को ये मिलेगा। साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि हम जब हम जो नींबू है, आंवला है, अमरूद है, ऐसे पदार्थ को भी हम शामिल करें जो कि खट्टे होते हैं, ये आयरन के अवशोषण में हमको मदद करते हैं, एब्जॉर्ब करने में। अगर हम नींबू के साथ मिला के जब खाते हैं दाल को, तो क्या होता है, आयरन हमारे शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाता है। या साग के साथ मिला देते हैं तो हमारे तरह से, तो आयरन हम शरीर हमारा अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाता है। और इसके लिए देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है, जैसे कि बच्चों के लिए IFA सिरप की व्यवस्था की गई है। देन गर्भवती माताओं के लिए, धात्री माताओं के लिए, किशोरियों के लिए अलग अलग प्रकार की लाल IFA टैबलेट्स है, या नीली कलर की IFA टैबलेट्स है, या लाल कलर की IFA टैबलेट्स है। तो जिनका जो भी सूट कर रहा है, मतलब जिनका जो भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को अगर टेकअप लेते हैं तो डेफिनेटली उनका क्या होगा, आयरन की मात्रा उनके शरीर में पर्याप्त बनी रहेगी। साथ ही साथ एक और है एल्बेंडाजोल की गोली, जो कि हमारे अगर पेट में कोई कृमि है, अगर कुछ कीड़े अगर ऐसे आ गए हैं, तो उसको भी नाश करने में एल्बेंडाजोल मदद करता है। साथ ही साथ जो उसको लेना है, तो मैं जस्ट थोड़ा और ब्रीफ कर दूं, तो जो 6 माह से 59 माह के जो बच्चे हैं, उनको हफ्ते में 2 बार 1 मिलीलीटर IFA सिरप लेना है। जो 5 साल से 9 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, उनको जो है IFA की एक गुलाबी गोली लेनी है। जो हमारे 10 से 19 वर्ष की जो हमारे
किशोरियाँ हम बोल सकते हैं, उनको जो है एक बार हफ्ते में लेना है, वो है नीली गोली। जो गर्भवती माता है, गर्भवती महिला है, उनको गर्भावस्था के चौथे महीने से रोजाना 180 डेज अर्थात 9 मंथ तक जो है लेना है। उसका लिए है IFA की लाल गोली। और जो धात्री माता है, जो कि स्तनपान कराने वाली माता है, उनके लिए जो आवश्यक है वो है 180 डेज का IFA की एक लाल गोली। तो इस प्रकार आपको मैं बताया कि ये किन कैटेगरी के लोगों के लिए किस प्रकार की गोली की आवश्यकता पड़ती है, और उसको अगर हम ये देते हैं तो डेफिनेटली उनके शरीर में आयरन की मात्रा पर्याप्त बनी रहेगी। साथ ही साथ जो कृमिनाशन की मैं बात कर रहा था पहले भी, उसके लिए एल्बेंडाजोल की दवा निर्धारित खुराक के हिसाब से खाना आवश्यक है। साथ ही साथ और एक इम्पोर्टेंट ज़रूरत बात है कि जब हम बच्चे का जब जन्म होता है तो गर्भनाल का जो है प्रॉपर कटिंग होना चाहिए, जिससे कि नवजात बच्चे के जो शरीर में आयरन की मात्रा है पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, वो आवश्यक है। और साथ ही साथ सभी उम्र के लोगों में अनीमिया की नियमित जांच समय समय पर किया जाना आवश्यक है, ताकि आप अपने आप को देख पाएँ, पकड़ पाएँ कि मेरा शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है पर्याप्त है या नहीं है। तो ये एक चौथा हमारा काम बोल सकते हैं, इसके माध्यम से हम समझ में आ सकता है। अब ये जो हमारा था, ये तीसरा हमारा था पॉइंट पोषण के पंचसूत्र का। अब मैं बात करूंगा चौथा पॉइंट, और जो चौथा पॉइंट बोलता है वो है डायरिया का प्रबंधन। आप समझ सकते हैं कि डायरिया एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में अचानक से शरीर का जो हमारा वेट है उसका एक सडन लॉस होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा दस्त है, एक बार जब हम करते हैं तो हमारा शरीर में ताकत की कमी रह जाती है, हमारा शरीर जो है अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। और इसके लिए ज़रूरत है कि हमारा व्यक्तिगत साफ सफाई बेहतर हो, हमारा साथ ही साथ घर की सफाई बेहतर हो, हमारे आहार, हमारा जो है हमारा जो खाना पीना खाते हैं वो हमारा स्वच्छ रहे। साथ ही साथ हमारा आसपास का जो जगह है वो भी स्वस्थ और स्वच्छ रहे। साथ ही साथ जो हमारा जो स्वच्छ पानी है, पानी एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम कई सारी चीज़ों को, रोगों को अपने आप में टेकअप कर लेते हैं। तो पानी जो हमारा अच्छा अगर होगा तो डेफिनेटली हम अपने आप को रोग से बचा पाएंगे। देन साथ ही साथ बच्चों को इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरत है कि डायरिया का उसमें दिक्कत ना हो, उसके लिए ज़रूरत है कि हम बच्चे को केवल स्तनपान कराएं 6 माह तक, ताकि बच्चे को डायरिया का अटैक करने का चांसेस कम हो। चूँकि जैसे ही पानी देते हैं या कोई और चीज़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे को कैपेसिटी नहीं होती है कि उसको एब्जॉर्ब कर पाए प्रॉपर्ली, और इस कारण से क्या होता है उसमें कई बीमारियाँ होने का चांस रहती है, और एक ये भी है कि डायरिया का भी चांसेस हो सकता है। साथ ही साथ एक जो हमको सुझाव उसमें ये देना होगा कि जो डायरिया होने के बाद भी जो माता का जो काम है वो है कि बच्चे को स्तनपान कराते रहें, उसको रोके नहीं, ताकि बच्चे को जो पर्याप्त मात्रा में दूध से जो प्राप्ति हो रही है, ताकत, एनर्जी, पोषण, वो उसको लगातार मिलता रहे। साथ ही साथ बच्चे, जो छोटे बच्चे के साथ जो 6 माह से ऊपर के बच्चे हैं तो उनके लिए पर्याप्त ऊपरी आहार। आप देखते हैं जैसे ही हम लोग दस्त हो जाता है तो हम लोग काफ़ी बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे शरीर में काफ़ी ताकत की कमी महसूस करते हैं। अगर हम सोचिए हम उसमें और खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर का और हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो भी हमारा कमजोर होगा। साथ ही साथ हम अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी एक्टिविटी में हमारा मन नहीं लगेगा। तो ज़रूरत है कि अपने आप को हम मजबूत बनाए रखें। साथ ही साथ जो ORS घोल, जो कि ऑलरेडी WHO के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, जब हमारा डायरिया होता है तो हमको ORS घोल पीना आवश्यक है समय समय पर, ताकि हम डायरिया जब तक ठीक ना हो पाए तो हम अपने शरीर में वाटर को पूरी तरह से उसको स्टोर होने दें। और साथ ही साथ डायरिया से पीड़ित बच्चे, उनको हम जिंक का भी टैबलेट या अगर अलग टाइप का भी सिरप हो सकता है तो हम उसको दे सकते हैं, जिसके माध्यम से वो भी बच्चा जो है इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, जिसका नाम था डायरिया का प्रबंधन। तो अब तक मैं बात कर चुका हूँ पोषण के पंचसूत्र में 4 पॉइंट को। अब जो लास्ट सूत्र है वो है, जो 5वां सूत्र है पोषण का, वो है स्वच्छता और साफ सफाई। चूँकि ये आप समझ सकते हैं स्वच्छता और साफ सफाई हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें, चाहे अपने आप आसपास के वातावरण की स्वच्छता की बात करें, निश्चित तौर पे विशेष रूप से पानी का सबसे बड़ा योगदान है। आपका पानी जो पीने वाला है वो बहुत स्वच्छ होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम जो पीने वाला पानी को थोड़ा ऊपर लेवल पे रखें। साथ ही साथ हम ये इंश्योर करें कि जो बर्तन है वो बहुत अच्छा से साफ़ सुथरा हो, और साथ ही साथ हम एक इंश्योर करें कि बर्तन से जिसमें हम पानी निकालते हैं वो एक डब्बे की तरह या कोई ऐसा बर्तन हो जिसके माध्यम से निकालें, ताकि हमारा हाथ जो है छूने को ना मिले पानी को। और साथ ही साथ हमारा जो है हाथ धोने का जो हमारा जो है हैंड वॉश एक गतिविधि है, हमको हर समय करना पड़ेगा। विशेष रूप से जब हम खाना बनाने के पहले या खाना बनाने के साथ साथ में, स्तनपान कराने से पहले, बच्चों के केस में अगर बच्चे को खिलाने से पहले, अगर आप बच्चे को हाथ से खिला रहे हैं और आपका हाथ अगर गंदा है तो क्या होगा, आपके हाथ की गंदगी के साथ में बच्चे को रोग हो सकता है, समस्या हो सकती है। साथ ही साथ जब आप शौच के बाद और जब जाते हैं, या बच्चे का जब
साफ करते हैं शौच, तो भी आपके हाथ को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है कि आप हैंड वॉश करें। और ये निश्चित तौर पे हम देखें कि हम साबुन और प्रॉपरली अच्छे से पानी के साथ धोएं। देन बच्चे को खाना खिलाने से पहले भी ज़रूरत है कि बच्चे को हाथ को भी हम अच्छे से हाथ धुलाई कर दें, ताकि बच्चा जो कुछ कर खाता है अपने हाथों से तो अच्छा और पौष्टिक खाना ले पाएगा। और जो है शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करना आवश्यक है, अर्थात बाहर जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम आसपास के रोगों को जो इनसे जनित होते हैं उसको हम इनवाइट कर पाएंगे। देन किशोरियों और जो महिलाएं हैं उनको स्पेशली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में जो उनका जो पर्सनल हाइजीन है उनको बेटर करने का ऑप्शन है, ताकि वो अपने शरीर को बेहतर तरीके से स्वच्छ रख पाए। तो ये था हमारा पोषण के 5 सूत्र। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ एक ब्रीफ लाइन में। जो पहला हमारा पॉइंट था वो हमारा था पहले सुनहरे 1000 दिवस, जिसमें हमने बात किया प्रथम 1000 दिवस एक बच्चे के लाइफ का सबसे कीमती समय होता है, और आप कैसे उसको इंश्योर करेंगे अच्छी तरीके से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है एज ए पेरेंट, क्योंकि वो जो समय है वो कीमती समय दोबारा कभी नहीं आने वाला है। तो आप इंश्योर करें कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खुशी मिले, पर्याप्त पोषण मिले, पर्याप्त मात्रा में तनाव मुक्त माहौल मिले, तो ये ज़रूरत है। जो दूसरा हमारा पॉइंट था वो हमारा था पौष्टिक आहार। मैंने बात किया आप लोगों को इस संबंध में कि आप कैसे पौष्टिक आहार को यूज करते हुए, खाते हुए आप अपने आप को भी और बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट था पोषण के 5 सूत्र में, वो था एनीमिया की रोकथाम। आपको एनीमिया होने से बचाना है अपने आप को। अगर एनीमिक है तो आपको तब भी कैट करना है ताकि आपको बार बार खून की कमी ना हो। देन चौथा पॉइंट था हमारा डायरिया प्रबंधन। डायरिया एक इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसके माध्यम से हमारा शरीर जो है काफ़ी लॉस हो सकता है, तो इसको हम अवॉइड करना। और जो पांचवा पॉइंट हमारा स्वच्छता और साफ सफाई, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पर्सनल और हमारे डिफरेंट लेवल पे। तो इसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ों को, पोषण के 5 सूत्र को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में बेहतर पोषण कर पाएँ। साथ ही साथ मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं हूँ माधवेश और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पे। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लाख बच्चे के माता पिता को मदद करूँ उनके प्रॉपर ग्रोथ में। अगर बच्चा ग्रोथ नहीं कर पा रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9934583208 पर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी इस तरह की कई जानकारियों के लिए आप मेरा जो यूट्यूब मेरा जो चैनल है माधवेश कुमार के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा माधवेश फाउंडेशन के नाम से मेरा जो फेसबुक पे पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा माधवेश फाउंडेशन के नाम से जो फेसबुक पे ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे और आप अपने जीवन को बेहतर और स्वच्छ बना पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में एक अच्छा वैल्यू लेकर के आएगा और कुछ ना कुछ आपको नया वैल्यू देकर जाएगा और अपने लाइफ को आप चेंज कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जोहार, धन्यवाद।